140 वोट। अब तक निर्दलीय नरेश मीणा को मिले 32,876 मत 11वें राउंड के पूरे होने तक। तस्वीर ये, और बीजेपी के मोरपाल सुमन को मिले 29,707 वोट, यानी अंतर बड़ा है, बरकरार है और 1,06,015 वोटों की गिनती अब तक हो चुकी है। एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे राजकुमार जी। श्वेता जी, अब तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उससे अंता में हमारी जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। 11 राउंड के पश्चात कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अंता के लाडले प्रमोद जैन भाया बढ़त बढ़ाते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार सेकंड नंबर पे नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि प्रमोद जैन भाया ये हैं वो हैं, बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर उनके परिवार के ऊपर लगाती थी, अंता की जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। लेकिन अभी 9 राउंड तो बाकी, आपको लगता है तस्वीर बदलने के कोई चांसेस है? आपको लगता है कि यही बढ़त बरकरार रहेगी? ये बढ़त इससे भी ज्यादा और बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सारी एजेंसियां कितना ही जोर लगा ले, अंता की जनता ने तय कर लिया है कि अंता का बेटा प्रमोद जैन भाया भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके अंता की सेवा के लिए विधानसभा। चलिए ठीक है, मदन प्रजापति। मदन जी, देखिए, एक तो मैं पहले राजकुमार जी की बात का जवाब दे दूं। मैं सबसे पहले तो अंता की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जो चुनाव जनबल और धल बल के बीच में जो था उसमें से किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमने जनता की आवाज़ सुनी, जनता ने कहा हमारे को स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, हमने उनके बीच में से प्रत्याशी दिया। जो भी जनता का आदेश होगा वो सर्व आंखों पर होगा। लेकिन अभी मैं समझता हूँ, थोड़ा रुकिएगा, जो जिस तरीके से मेरे मित्र कह रहे थे, मेरे मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद जैन भाया पे आरोप लगाया। हमने नहीं लगाया आरोप राजकुमार जी, ये आरोप भरत सिंह कुंदनपुर जी ने लगाए थे, पोस्टर बैनर उन्होंने छपाए थे और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक का उनका खंडन नहीं आया कि भरत सिंह कुंदनपुर जी जो है प्रमोद जैन भाया पे जो आरोप लगा रहे थे वो निराधार थे या उनमें कोई सत्यता नहीं थी। तो ये पहले तो खुद के अंदर अपने ऊपर झांक ले, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है तो कांग्रेस के खुद के लगाए हुए आरोप है। दूसरी चीज, जिस तरीके से आज यहाँ बैठ के जनता का बेटा बता रहे हैं, हार जीत अलग विषय है, वो अभी परिणाम आएंगे जब पता चलेगा। लेकिन एक चीज सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आज ईवीएम या चुनाव आयोग या वोट चोरी तो नहीं हुई ना अंता के अंदर? उस पर आरोप तो नहीं किया ना? जहाँ जीतेंगे वहाँ ये सब नहीं बोलेंगे। लेकिन बिहार में अभी अभी अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं किया। तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। अभी आपके सहयोगी जो यहाँ पे एंकर है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करेगी। कांग्रेस आत्मचिंतन कभी किया ही नहीं। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करेगी। चुनाव हारेगी तो आत्मचिंतन नहीं करेगी, चुनाव आयोग को गाली देगी, सुप्रीम कोर्ट को गाली देगी, मतदाताओं को गाली देगी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम जो भी जनता का फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। जहां तक मेरी अभी तक जानकारी है, क्योंकि जो मांगरोल शहर, मांगरोल ग्रामीण सीट वाली से हमेशा हम हारते थे, कितने वोटों से हारते थे ये तो थोड़ा है, लेकिन अभी तक नतीजे बाकी हैं। लेकिन मदन प्रजापति जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बड़ा प्रचार हुआ, खुद 2 बार रोड शो करने के लिए सीएम पहुंचे, वसुंधरा राजे लगातार वहां पर कैंप करे हुई थी, लगातार कोशिशें जारी थी, बावजूद इसके अब तक 11वां राउंड ये है, एक भी राउंड में दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचे। पहले की बात मैं कर नहीं रही हूँ, तीसरे स्थान पर लगातार है मोरपाल सुमन। क्या कारण मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को